हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के पास आया हूं जर्नल के ऊपर बताने के लिए। जर्नल को मैं स्पेशली खुद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं क्योंकि जर्नल इज द बैकबोन ऑफ होल अकाउंटेंसी। बेस है। जर्नल अगर ठीक से आप लोगों ने कर लिया तो इसका मतलब पूरा अकाउंटेंसी पूरा का पूरा जर्नल के ऊपर डिपेंडेंट है। और जर्नल जैसे मैंने बताया कि दो लेग्स होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का बेस जो है वो जर्नल है। दो लेग्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं। इसके पहले जो बड़ा वाला मेरा वीडियो है जर्नल एंट्रीज, उसको भी देखिए। इसके पहले बैक टू बैक दो मेरी आ चुकी है, उसको देखिए, फिर इसको देखिए। मैं इसमें फिर एक एक्सरसाइज उठा के बताने जा रहा हूं, तो जर्नल को ठीक से समझ लीजिए। इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल का जर्नल का मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, उसको आप लोग देखें, समझे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे, मेल करके पूछे, व्हाट्सएप कर दे, कोई इशू नहीं है, उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन जर्नल में कोई हिचकिचाहट मत रखिए, किसी तरह का डाउट मत रखिए अपने दिमाग में। जर्नल की क्लैरिटी पूरी तरह से कर लीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जर्नल अगर वीक रह जाएगा तो अकाउंटेंसी वीक रह जाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करोगे तब भी जर्नल ही काम आएगा। ये बात एकदम ध्यान से रख लीजिए। ये सारे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, एजुकेशनल, अकाउंटेंसी, बिजनेस, लॉज और बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबको इसका फायदा मिले। तो आइए आज फिर जर्नल के एक और एक्सरसाइज को हम लोग करें। थोड़ा सा मैं फिर से ब्रशअप कर दूं आपके जर्नल को, जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है। ये दोहा याद रख लीजिए जर्नल का, इसको रख लीजिए। जो पावे सो डी आर, जो देवे सो सी आर, जो आए सो डी आर, जो जावे सो सी आर, हानि और खर्चे डी आर, और लाभ और आय सी आर। ये दो पार्ट में है, उधर का है सी आर और इधर का है डी आर। पावे, आवे, खर्चे, हानि, ये सब डी आर है, और इधर देवे, जावे और लाभ और ये आय सब सी आर है। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब दूसरे एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये आपका एक और एक्सरसाइज है जिसको मैं लेना चाहूंगा आज। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वेरी सिंपल। भानु कमेंट्स द बिजनेस विथ कैश। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में दे दें, हम उसको क्लैरिटी दे देंगे। भानु कमेंट्स द बिजनेस विथ कैश। तो क्वेश्चन देख के लग ही रहा है कि भानु का बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो मैं यहां पे बुक्स ऑफ मिस्टर भानु, भानु के बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, ध्यान से समझें। भानु कमेंट्स द बिजनेस विथ कैश 1 लाख। क्या एंट्री होगी? वेरी सिंपल। बिजनेस में क्या आया? कैश। जो आवे सो डी आर, कैश डी आर, और किसने दिया? भानु। तो टू जो देवे सो सी आर, भानुस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये हो गया एंट्री। भानु कमेंट्स द बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपया बिजनेस में क्या हुआ? आया। जो आवे सो डी आर, जो देवे सो सी आर। कैश आया, भानु ने दिया।
डेबिट क्रेडिट हो गया, पहली एंट्री डन। बड़ा इजी है, उसी दोहे को ही अप्लाई करते हुए हम सारी एंट्रीज बता रहे हैं। आप लोग भी फास्ट चलिए क्योंकि एक दो एक्सरसाइज और ले लें। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, सीधा कह दे रहा है क्रेडिट पे लिया है। अगर क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करता और कैश वर्ड यूज नहीं करता और सिंपली कहता कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो आप डीम्ड मान लेते, इसको कंफर्म मान लेते कि क्रेडिट ही आया। यहां तो लिख दे रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। अगर ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तो भी आप इसको क्रेडिट ही मान के चलते जब तक कि कैश स्पेसिफिकली ना बोले। और नाम ले लिया तो आप मान के चलिए कि वो क्रेडिट है। सेकेंड एंट्री हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सेकेंड एंट्री हो गई परचेज गुड्स, तो परचेज डेबिट टू रमेश, 40,000। ये हो गया सेकेंड एंट्री। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, परचेज डेबिट टू रमेश, एंट्री खत्म। दो एंट्री डन। अब तीसरी एंट्री में आइए, ये डन, ये डन। तीसरी एंट्री ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा। वेरी सिंपल, जो आवे सो डीआर, कैश आया, सेल क्रेडिट, कैश, थर्ड एंट्री डेबिट टू कैश, सेल, सॉरी, कैश डेबिट टू सेल 30,000। क्लियर? नेक्स्ट, सैलरीज, समस्त खर्चे डीआर, जो जावे सो सीआर, सैलरी पेड, सैलरी डेबिट टू कैश, 3,000। दिस एंट्री डन। पेड सैलरीज, समस्त खर्चे डेबिट, जो खर्चे हो गया डेबिट, जो जावे सो सीआर, कैश क्रेडिट हो गया। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, फर्नीचर जो आवे सो डीआर, फर्नीचर आया, डीआर टू कैश, कितना है? 10,000। वेरी सिंपल, कहीं किसी कोई फंस नहीं रहा है, किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दें। बोरोड फ्रॉम बैंक, ये वाली एंट्री यहां तक क्लियर हो गई, मैं हटा दूं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको कर लें, बोरोड फ्रॉम बैंक। बोरोड फ्रॉम बैंक में क्या आ रहा है? कैश बैंक से बोरो कर रहे हैं, जो आवे सो डीआर, जो जो देवे सो सीआर। क्या हो गया? 6 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है, बोरोड किया है, तो बैंक लोन अकाउंट 50,000। ये हो गया एक और एंट्री। क्लियर? मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सिंपल लग रहा होगा। सरिता सोल्ड गुड्स टू सरिता, तो पावे सो डीआर और गुड सेल, सरिता डेबिट टू सेल,
10,000, 7 नंबर। क्लियर? गुड सोल्ड टू सरिता, सरिता डेबिट, जो पावे सो डीआर सरिता डेबिट और सेल क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, कैश पेड टू रमेश। यहां पा कौन रहा है? रमेश, जो जावे सो सीआर, तो रमेश जो पावे सो डीआर, रमेश डीआर 20,000 टू कैश 20,000, जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, पेमेंट मेड टू रमेश, कैश पेड टू रमेश अकाउंट, ऑन अकाउंट, तो रमेश डेबिट टू कैश, सिंपल। नेक्स्ट है रेंट पेड, ये भी क्लियर है। समस्त खर्चे डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश जा रहा है, जो जावे सो सीआर, तो रमेश डेबिट टू कैश। क्लियर? सारी एंट्रीज हो गई। आई थिंक इट इज क्लियर। ये डाउट सारे क्लियर हो गए। किसी को अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ऑनलाइन दे दीजिए। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो आज छुट्टी पर है। बाकी किसी को अगर डाउट है तो मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर सारे दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, हर जगह आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद हम और एडवांस नेक्स्ट वीडियो में जर्नल पे और एडवांस चीजें हम बताएंगे, कुछ एंट्रीज लेंगे जो और एडवांस्ड है। ठीक है, चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं 11 में 12 में, इसको आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको फायदा हो। ये 3 दोहे आप सारे बच्चे अगर याद रखेंगे ना तो जर्नल कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसको अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए। ठीक, थैंक यू।